हेलो, आज मैं बिल्कुल नया मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है डेस्टिनी ऑफ डिवाइन पाथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक बारात को देखते हैं जो सिटी के अंदर जा रही होती है और उधर ये एक पालकी भी होती है जिसके अंदर दुल्हन होती है और वे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी आसमान से एक क्रोन के ऊपर नजर रखे होते हैं और वो एक और क्रोन के ऊपर वहाँ से देख रहा होता है बैठे बैठे, जैसे कि वो उसके ऊपर स्पाई कर रहा हो। और तभी वो वहाँ से उड़ जाता है आसमान में और हम लोग सिटी आसमान में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे क्रो फ्लाई कर रहे होते हैं। और वहाँ पे सिटी के गेट पे हम लोग फैमिली के पैट्रियार्क को देखते हैं जहाँ पे उन्हें मार दिया गया होता है। और हम लोग सिटी के अंदर देखते हैं जहाँ पे फैमिली के कुछ सर्वेंट दूसरे लोगों को बुली कर रहे होते हैं। सर्वेंट बोल रहा होता है कि ये त्यानमेंग की फियांसे भी अब क्यों ली हमारे यंग मास्टर से मैरिज कर रही हैं, अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग हमारे यंग मास्टर की शादी की बारात निकल रही है, वहाँ पे तुम रिक्वेस्ट शो नहीं कर रहे। और वो लोगों को हंटर मार रहा होता है और कह रहा होता है कि अब तुम लोगों को पनिशमेंट तो मिल के ही रहेगी। और हम लोग देखते हैं कि वो सर्वेंट उन लोगों को हंटर से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो उसके हंटर को अपने हाथों से रोक देता है और वो सर्वेंट उस बंदे को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। और फिर हमें उसके चेहरे को तो नहीं दिखाया जाता। अब वो बोल रहा होता है सर्वेंट आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो होता है हमारे फैमिली के मेन हॉल के यहाँ पे जहाँ पे कांग्रेचुलेसन बोर्ड लगा होता है उनकी शादी के लिए, जहाँ पे हम लोग देखते हैं में से फैमिली की दुल्हन मतलब कि क्यों ली बाहर निकलती है। और हम लोग देखते हैं दूल्हा और दुल्हन को बहुत से लोग कांग्रेचुलेसन कर रहे होते हैं उनकी शादी के पीठ पीछे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा ड्यूटीफुल है क्यों ली। और वो दूसरा बंदा बोल रहा होता है रूमर के हिसाब से इन लोगों ने अपने फॉर्मूलर पैट्रियार्क को मरवा दिया फूड में पॉइजन मिला के, और उसके जो सन था उसको भी यहाँ से निकाल दिया उसकी पोजीशन से भी। और कुछ लोग इसकी बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं। तभी वहाँ पे फैमिली का एल्डर बोलता है कि शादी को जल्दी से कंटिन्यू किया जाए। और तभी वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं हॉल के अंदर उन एल्डर के सामने आने के लिए। और तभी वहाँ पे हॉल के अंदर एक बंदे की एंट्री होती है जिसको देख के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उसको देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो चुके होते हैं। और वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो मर नहीं गया था। तभी वो लोग एक उसके हाथ में एक कॉफिन को देखते हैं जो कॉफिन को वो कैरी करके अंदर ला रहा था। और वहीं पे जो दोनों शादी को कंटिन्यू करते हुए एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसने उस कॉफिन को उन दोनों की तरफ थ्रो कर दिया होता है। और वो थ्रो करने के बाद में वो इतना ज़्यादा अटैक पावरफुल होता है कि वहाँ पे उस ज़मीन पे लगता है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही होती है जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब पैनिक करने लग जाते हैं इस चीज़ को देखने के बाद में। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे धुआं ही धुआं हो चुका होता है। तभी वो बंदा अंदर की ओर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे शादी के लिए आया हूँ जो थोड़ी देर में तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ी देर में तुम दोनों को ही मार दूंगा जिससे ये तुम्हारा गिफ्ट यूज में आ जाए। तभी यंग मास्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है ये त्यागमिंग तुम यहाँ पे कैसे आए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, तुम मास्टर करेंगे। और तभी वहाँ पे उसकी फ़ोन से होती है या त्यागमिंग की पहले वाली जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो सब के सब उसको टॉन्ट मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये ट्रेस बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे मरवाने का ट्राई करने की, और तुम लोगों ने मेरे अडॉप्टिव फादर के साथ में जो प्लॉट करके उन्हें मरवाया है मैं उसका बदला जरूर से लेके रहूँगा। तभी वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है इसकी देखने लगती है। तभी वहाँ पे यंग मास्टर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे यहाँ पे इस मैन होल में आके हम लोगों को ऐसे प्रवोक कर सको और हम लोग तुम्हें यहाँ पे जान से मार देंगे। तुम अपने आपको समझते क्या हो, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस भी क्रिपल हो चुका है और तुम बिल्कुल एक ट्रैश बंदे हो और मैं तुम्हें एक ही सिंगल अटैक में मार दूंगा। और तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड से भी उसको प्रवोक करने लग जाती है और कहती है कि तुम जैसे ट्रैश बंदे को यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। और तभी वहाँ पे एल्डर और पैट्रियार्क भी उन सारे तमाशे को देख रहे होते हैं और वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं और वो दोनों उसको बहुत ज़्यादा प्रवोक कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो गुस्से में कह रहा होता है कि तुम्हें मैं 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ, हम लोग आज का दूध पानी का पानी कर देते हैं, कौन ज़्यादा पावरफुल है। और उसको देखने के बाद यंग मास्टर बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है कि ठीक है आज मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। वैसे मेरा मन नहीं था कि एक ट्रेस बंदे को यहाँ पे जान से मारने का। तभी वो अपनी पावर्स को अपेयर करते हुए उसके तरफ बढ़ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं एक टाइगर स्केट को वो अपेयर करते हुए कहता है कि मेरे टाइगर फिस्ट अटैक को तुम संभाल के दिखाओ। तभी वो भी अपने पावर्स को अपेयर करते हुए उसको पंच को ब्लॉक कर लेता है। और हम लोग देखते हैं कि उसके ब्लॉक करने की वजह से वहाँ पे एंटिस्टर और उसकी फैन से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी होती है और वो यंग मास्टर भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका होता है कि आखिरकार इसने मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर लिया। और तभी वो बोलता है कि तुम्हारे पास में इतनी ही पावर थी क्या। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसने अपने पावर से उसको पीछे ढकेल दिया होता है यंग मास्टर को। और तभी हम लोग देखते हैं उसकी फैन से उसको कह रही होती है कि आखिरकार तुम उसके अटैक से पीछे कैसे हट सकते हो, उसको जान से मार दो, वैसे भी वो एक क्रिपल बंदा है। और तभी वो भी बोल रहा होता है कि ठीक है आज
आज मुझे अपनी पूरी ट्रू पावर को अपेयर करके इसको जान से मारना होगा। तभी वो अपनी पूरी पावर्स को अपेयर करते हुए सैलमन बॉय बन जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। और तभी वो वहाँ पे अपने डिवाइन सोल टाइगर स्पिरिट को समन करता है और उसी के साथ में वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है। बंदे होते हैं वो सबके सब फैमिली के यंग मास्टर की तारीफ कर रहे होते हैं कि उनकी पावर बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। यंग मास्टर ये त्यांग मिंग के ऊपर अटैक कर देता है और हम लोग देखते हैं ये त्यांग मिंग अपनी पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है कि तुम्हारी कंप्लीट करने के भी लायक नहीं हो, आज मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा और तुमने मेरे अडॉप्टिव फादर के साथ में जो कुछ भी किया है आज मैं उसका बदला लेके रहूंगा और मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। और वो अटैक को क्लैश करता है तो हम लोग देखते हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है जिससे पूरे के पूरे हॉल में एनर्जी निकल दिखाई दे रही होती है। और हम लोग देखते हैं कि हेवन भी उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हेवन की तरफ से भी एक थंडर स्ट्राइक आती है जिसका एनर्जी प्रेशर को देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ, क्या यंग मास्टर जीत गए। तभी हम लोग देखते हैं यंग मास्टर जमीन पे गिर चुके होते हैं और वो हार गया होता है। और हम लोग देखते हैं कि सारे बंदे कह रहे होते हैं इम्पॉसिबल, अगर यंग मास्टर कैसे हार सकते हैं, वो तो बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पे थे। और हम लोग देखते हैं कि वो उनके ऊपर पैर रखते हुए कहता है ये तेंग मंग आज मैं तुम्हारे यंग मास्टर को यहीं पे मार डालूंगा। और हम लोग देखते हैं कि तभी उसकी फ्रेंड से क्यों लियो कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इसके ऊपर पैर रखने की, तुमने उसको भले से हरा दिया हो पर तुम उसको नहीं मार सकते, नहीं तो हमारे एंसेस्टर फैमिली के पैट्रियार्क तुमको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग देखते हैं उसको ऐसा कहते हुए देख के वो यंग मास्टर भी कह रहा होता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते जान से। और हम लोग देखते हैं वो भौंक कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो। तभी ये त्यांग में बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम हारने के बाद भी रेस्ट कर रहे हो मरने से। और वो उसको कैश करने लगता है अपनी लातों से और कह रहा होता है कि रूल के अकॉर्डिंग मैं तो इसको जान से मार दूंगा, अब तुम्हारी बारी है ये क्यों लिया, अब तुम्हें भी जान से मरना होगा। तो ये पेन सिस्टर भी वहाँ पे देख रहा होता है, वो उसको घूर के देख रहा होता है। तभी वहाँ पे जितने भी ऑडियंस होती है वो सब सोच रही होती है आखिरकार ये त्यांग मिंग ने उसको कैसे हरा दिया। तभी हम लोग देखते हैं या त्यांग मिंग उसको लाश से कुचलते हुए कहता है इसको जान से मार के ज़्यादा चैप्टर रिलीज नहीं हुए हैं तो अभी मैं इसके धीमे धीमे ही एपिसोड रिलीज करूंगा। और मैं एक और बात बता दूं उसके चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं इस वजह से इसके फर्स्ट एपिसोड में मैंने 2 चैप्टर्स कवर किया है। एपिसोड खत्म होता है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।